श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। हमने कहा सनातन गोस्वामी ने अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि मैं कौन हूं। अब भगवान ने एक ही शब्द में कहा, नित्य दास। मैं भगवान का नित्य दास हूं। अब तो संबंध समझ में आ गया हमारा परमात्मा का क्या है। अब आप सोचिएगा, हमें अपना स्वरूप समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, सत हूं, आनंद हूं। जो गुण भगवान में है वो मुझ में है। और भगवान अंशी हैं, मैं उनका अंश हूं। मैं उनकी जीव शक्ति विशिष्ट का अंश हूं। मैं भगवान को पाने के लिए ही, भगवान से ही अपना संबंध बनाने के लिए इस देह में आया हूं। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, ये जीव का स्वरूप तो चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया, वेदों ने बता दिया, संत महात्माओं ने बता दिया। भगवान से पूछा, आप अपना स्वरूप भी तो बताओ, आप कौन हो, आपका स्वरूप कैसा है, आप के कितने अवतार हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, आपका स्वरूप कौन सा। भागवत के अंदर ही भगवान ने कहा, 10वें स्कंद के 51वें अध्याय का 37वां श्लोक। भगवान कहते हैं, जन्म कर्माणि विधानानि संति, यानी मैं समर्थ नहीं हूं बताने में। अनंतात्मा, यानी मैं अनंत हूं। अनंत में से अनंत निकालो, फिर अनंत बच जाता है। क्यों? आप हम लोग कहते हैं, हमने शास्त्रों में पढ़ा है भगवान के 24 अवतार हुए हैं। ये तो एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हो। भगवान के तो अनंत ब्रह्मांड है। भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत अवतार हैं। आप सोचिएगा, भगवान के जन्म भी अनंत, कर्म भी अनंत, ब्रह्मांड भी अनंत, जीव भी अनंत, उनके स्वरूप भी अनंत, उनके नाम भी अनंत, उनके गुण भी अनंत, उनकी लीला भी अनंत। इसीलिए कहा करते हम लोग, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और इसीलिए हमने आपसे कहा था, पूर्ण में से पूर्ण निकालो, वो फिर पूर्ण अवस्था है। कमाल है। 100 रुपए में से 100 रुपए खर्च कर लो, फिर 100 रुपए बाकी। ऐसा भगवान है। इसका मतलब वेद स्तुति में कहा गया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। स्वयं भगवान अपनी स्वरूप को नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं जो भी बताऊंगा उसकी एक सीमा होगी। देखिए, जैसे कहा कि प्रेम अनिर्वचनीयम। मैंने कई बार आपसे कहा, प्रेम अनिर्वचनीय, प्रेम को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अब प्रेम नाम भगवान का है, वो शब्दों से उसकी चर्चा की नहीं जा सकती।
बस लोग इतना कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसकी हर चीज अनंत है। हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से भगवान के अनंत ज्ञान को नहीं जान सकते। वेद व्यास जी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब, इसका मतलब समझना और उसको धारण करना, बस इतना ही काम है जीव का। एक ज्ञान है, ज्ञान जैसे कैसे एड़ी वेड़ी भाषा में कह रहे हैं भगवान का नाम है ज्ञान। किस भाषा में ज्ञान किसी आदमी का नाम नहीं हुआ करता। तो नॉलेज, ज्ञान क्या है, नॉलेज समझ में कहते हैं, लेकिन वहां वेद व्यास जी नहीं, ईश्वरीय राज में ज्ञान कहते हैं ब्रह्म को। ब्रह्म ज्ञानी जो परमात्मा को जाने, कहत कठिन समझत कठिन। इसलिए भगवान की हर चीज अनंत है, उसे शब्दों के बीच में नहीं बांधा जा सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, सदा सबका भला सोचो, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसका भी भला सोचो, और किसी का भला हो रहा हो उसे देखकर प्रसन्न हो। अपने सुख के लिए दूसरे को कभी दुखी मत करो, बल्कि दूसरों का दुख मिटाकर उन्हें सुखी बनाने के लिए आवश्यक हो तो अपने सुख का बलिदान करो। इसे दान कहते हैं। आज संसार में जितना हम लोग दान करते हैं, उसका मतलब मैं क्या बताऊं। हम इस जन्म में दान देके जाएंगे, अगले जन्म में हमको वो पत्तलें सजी हुई मिलेंगी। बता, तुम अगले जन्म में भिखारी बनना चाहते हो? क्या मतलब है इस बात का? अगर तुम दे के आगे लेना चाहते हो, मैं सच बताऊं तो जब ये पुस्तकें कभी ना पढ़ने को मिल जाती हैं, जो पंडित लोग सुनाते हैं, स्त्रियों को बैठा के बहकाते हैं, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से होगा, तो मैं सोचता हूं इनकी अपनी बुद्धि नहीं है। तुम यहां दान करके जा रहे हो, आगे भिखारी बनने वाले हो। सच्चाई तो क्या है, हमारे से जो बैर विरोध रखे उनका भी भला कैसे हो, उनको शांति कैसे मिले, उनको लाभ कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, ये सोचो। हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। बड़ा लाभ, बड़ा भारी लाभ है इसमें। अंतःकरण बहुत जल्दी निर्मल होता है। हम दूसरे में बुराई देखेंगे तो गंदा होगा या निर्मल होगा? दूसरे की बुराई मिटाने का प्रयत्न करो, उसकी बुराई का बखान मत करो। ध्यान से सुनो, किसी का किसी प्रकार भी अहित सोचने से आपका अंतःकरण मैला होगा और कुछ नहीं कर सकोगे। आप कर तो कुछ सकते नहीं, सोचना भी पाप हो गया। किसी का अहित सोचकर अहित नहीं कर सकते, और हित सोचकर हित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सांसारिक हित अहित भाग्य के ऊपर लिखा हुआ है। हमारा भाव अगर दूसरों का हित करने का होना चाहिए तो हमारा कल्याण सुनिश्चित होगा। याद रखिएगा, हम दूसरों का बुरा सोचकर अपने पतन का मार्ग अपने आप बना रहे हैं, इसमें संदेह मत समझिएगा।
अपना कल्याण हम कर सकते हैं और अपना पतन भी हम कर सकते हैं। कहते ना, सर्पों का, दुष्टों का, चोरों का, डाकुओं का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, इसी से ये संसार बरत रहा है। नहीं तो संसार को चौपट कर दे, चोर और डाकू किसी के पास धन रह नहीं देंगे। आप सोचिएगा, अगर डाकुओं का, चोरों का बस चले तो किसी के पास धन नहीं रहेगा, पर उनका मनोरथ सिद्ध नहीं होता। आप कितना हित कर रहे हो लोगों का। इसलिए कभी भी मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना आने दें। लेकिन हम लोग किसी ने हमसे पूछा था कि हम भगवान का जप करना चाहते हैं, तो कैसे करें। मैंने कहा शास्त्रों की बात बताऊं। शास्त्रों की बात बताऊं तो जप की 3 विधियां बताई गई। जिसे कहते हैं वाचिक, जो बोलकर जप किया जाता है। वाचिक जो बोलकर जप किया जाता है उसे वाचिक जाप कहते हैं। जो दूसरों को भी सुन सकते हैं वो वाचिक जप है। एक होता है उपांशु जप। एक सेठ जी बड़े चालाक थे, ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी बड़े चालाक थे, बोले हम पंडित जी को बुलाते हैं अपने यहाँ जप करने के लिए। बोले फिर? बोले हमने उनको बोल दिया पंडित जी हमें क्या पता आप मन ही मन में क्या बोल रहे हो, आप मन मन में क्या बोल रहे हो हमें क्या पता, आप तो ऐसे ही माल घुमाए जा रहे हो, आप मुख से बोल के जाप करो। तो हमने पूछा उससे क्या हुआ? बोले एक तो टाइम ज्यादा लगा, एक हमें पता चलता रहा ये जाप सही कर रहे हैं कि नहीं, मंत्र बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आप सोचिएगा, सेठ जी तुमको ये तो पता चल गया, अगर मैं सुबह से शाम तक राम 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 करता रहूं और मन मेरा राम में हो ना, मन राम में ना होने से राम बोलने का लाभ क्या मिला? बोले ये तो हमने कभी सोचा नहीं। मैंने कहा अब कुछ और तरीका सोचो। बोले वो तरीका तो हमारे पास नहीं है, उसके मन को हम कैसे पढ़ ले? आप सोचिएगा, अपने मन को तो पढ़ सकते हो, सारे पाप तो हमारे मन में हैं, हम दूसरे के मन को क्या खाक देखेंगे? अपने मन को देखो। तो एक होता है वाचिक जाप, मुख से बोल के जाप करना जिसे दूसरा भी सुन सके। एक होता है उपांशु जाप, जिस जाप में जीव भी होठ तो हिलते हों लेकिन दूसरा बिल्कुल पास बैठा व्यक्ति भी सुन ना सके। और एक होता है मानसिक जप, जिसमें होठ जीव कुछ भी नहीं हिलते, जो मन ही मन किया जाए, वो मानसिक जाप है। लाभ कौन सा देता है? जो मन से किया जाए। अगर मन प्लस जाप हो रहा है, ध्यान हो रहा है भगवान का, वो ही जाप कहलाता है, बाकी सब बकवास है। लोग क्या कहते हैं, मनुस्मृति में बताया गया कि वाचिक जप 10 गुना बढ़कर के फल देता है बोल के करने वाला, और चुप रह के किया जाने वाला 100 गुना फल देता है।
और मानसिक जाप अनंत गुना फल देता है। अर्थात बोल के किया हुआ 10 गुना, चुप होकर के बिना बोले किया हुआ 100 गुना, और मानसिक जाप अनंत गुना हो जाता है। आप सोचिएगा, असली जो जाप है, जिसे गुरु नानक जी ने कहा आ जपा जाप, आ जपा जाप, ये क्या होता है? संसार का इंद्रियों से काम कर रहे हैं और मन भगवान में है, वह जाप हो रहा है। मैंने कोई भगवान को गाली दो तो भी जाप हो रहा है, उसका नाम लो तो भी जाप हो रहा है, उसके बारे में सोचो तो भी जाप हो रहा है, उसका रूप ध्यान करो तो भी जाप हो रहा है, उसकी लीला में जाओ तो भी जाप हो रहा है। यही गोपियां करती थी, गोपियां यही जाप करती थी। आप और हम लोग किसी का अनुसरण तो करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाते। भगवान के बल से सभी कुछ संभव है, सारी विपत्तियां हट सकती हैं। देखिएगा, जब सारी लंका जल गई, आप जरा सोचिएगा, सारी लंका जल गई पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। कमाल हो गया, जिस पूंछ से सारी लंका को जला दिया हनुमान जी ने, वो पूंछ क्यों नहीं जली? सोचिए, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली क्योंकि सीता मैया ने पूंछ नहीं जलने का संकल्प जो कर लिया था, हनुमान जी को गर्मी तक का अनुभव नहीं हुआ। संसार के लोग तो ये कहेंगे बनावटी बात है, पर निश्चय मानो, भगवान का आश्रय होने पर पूंछ में आग लगकर भी पूंछ ना जलना ये सर्वदा संभव है। अवश्य ही सच्चा भक्त अपनी ओर से इस प्रकार के चमत्कार की इच्छा नहीं रखता। अब आप मुझे बताइए, कोई आपसे बोले आपको पहाड़ से फेंका जाए, आपको सांपों के अंदर रखा जाए, आपको अग्नि में बैठाया जाए, आप कैसे नहीं जलेंगे? ये तो आपके सामने अनंत बार हर साल आप करते हो। होली पर भक्त प्रहलाद बच गया, जिसे वरदान था अग्नि में ना जलने का, वो होलिका जल गई। ये केवल शरणागति का कमाल है। हम लोग विश्वास में हमारी कमी है। हम लोग पूर्ण विश्वास अगर जिस दिन कर लेंगे, उसी दिन हमने आपसे अनेक बार कहा कि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब योनियां हम भोग चुके हैं, लेकिन सही साधन ना कर पाने के कारण भटक रहे हैं, और आगे कब तक भटकेंगे इसका पता नहीं है। कब तक भटकेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन भटक रहे हैं इसमें कोई संशय भी नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, टालो मत।
मैंने अभी आपसे 2 दिन पहले कहा था, हम सब भगवान से ही उत्पन्न किए हुए हैं, उसी के प्यारे अंश हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है संसार में जो भगवान का प्यारा ना हो। हमें इस शरीर में भगवान ही लाए हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता मैंने अपनी मर्जी से कभी जन्म लिया हो। आप सोचिएगा, वो भक्त प्रहलाद के पास ऐसा क्या था? आग में नहीं जला, पहाड़ों से गिरा दिया गया, नहीं मरा। क्यों? उसको हमेशा अपने साथ भगवान को महसूस करता था। 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगे रहना उसका एक ही काम था। इसलिए भगवान की सहजी अनंत कृपा है। आप देखिएगा, आज हम लोग रोज सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। और उसकी अनंत कृपा को, उनकी कृपा के अनुभव से बहुत आनंद रहता है। हर अवस्था में उनकी अहेतु की प्रीति, हेतु माने होता है कारण से प्रीति। जैसे हम करते हैं, हमारे हित का काम करोगे, हम तुमसे प्यार करेंगे। भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, अहेतु की प्रीति करते हैं। अकारण कृपा का अनुभव करते रहना चाहिए। संसार की सभी परिस्थितियों में सदा इस बात को लेकर सदा आनंद में रहें। क्या? भगवान मेरे हैं, संसार का तो कोई पता नहीं, ये तो है ही नहीं। पता क्या होना, अब तो पता चल चुका। उन्होंने मुझको पूर्ण रूप से अपना लिया है। ध्यान से सुनना, कोई पत्नी पति को पूर्ण रूप से नहीं अपनाती। पूर्ण रूप का मतलब क्या होता है? उसमें कभी बुराई ना देखना। जैसे गोपियों ने भगवान को अपनाया, अरे भगवान की पत्नियों ने पूर्ण नहीं अपनाया। संसार की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इतना विश्वास रखो, भगवान सदा के लिए मुझे अपनाए ही रहेंगे, क्योंकि वे अपनाकर छोड़ना नहीं जानते। जीवन मृत्यु में सभी में उनका संग है। आप शरीर में आए तो संग, रह रहे हो तो संग, जब शरीर की मृत्यु होगी जाओगे तो संग। और इसमें विश्वास करो, भगवान को हम ही भूलते हैं। हमारी गलती है, हम दोषी हैं, हम पापी हैं, हम भगवान को भूलते हैं। वे कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। जिस समय आप उनके लिए 2 आंसू बहाते हो, भगवान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके 2 आंसुओं पर भगवान हजारों आंसू बहाता है। छोड़ना तो भगवान जानते ही नहीं, हमारे मन में विश्वास की कमी होने से ऐसा अनुभव होता है। अन्यथा हमारा मार्ग दिखाने वाली मीरा जैसी भक्ता इस पृथ्वी पर बोलकर चली गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मार्ग दिखा गई, प्रहलाद ने बता दिया, अनंत संत महात्मा ने बता दिया, लेकिन हमने, हमारे विश्वास में अभी भी कमी है। नहीं ठीक है, हम करेंगे सोचेंगे, लेकिन करते नहीं। आज सत्संग को यहां विराम देते हैं, कल फिर से आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब स्वार्थ के अंदर स्वयं का ज्ञान हो गया। अब अर्थ क्या है, आत्मा का अर्थ मतलब क्या है? बिना भगवत प्राप्ति, बिना परमात्मा की प्राप्ति के क्या मतलब हमारे जीवन का? ये संसार साथ जाएगा नहीं, ये सब यहीं रह जाने वाला है। फिर अर्थ है क्या? कल इस पर चर्चा करेंगे।